अच्छा मेरी बात सुनो। कल हमने एक टॉपिक शुरू करा था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि जैसे लाइट एक वेव होती है, लाइट एक वेव होती है, वो पैकेट्स में रही है। देखो दो फिनोमेना थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती थी कि लाइट वेव की फॉर्म में आ रही है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती थी कि लाइट पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। तो कल मैंने तुम्हें बताया था कि दोनों ही थ्योरी सही हैं। अब आप कहोगे कि मैम दोनों थ्योरी कैसे हो सकती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि लाइट वेव है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि लाइट किसकी फॉर्म में आ रही है। बट मैंने तुम्हें कल क्या बोला था कि साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया था कि लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर। लाइट हैज अ, मन्नत सुन लो, कि लाइट आप पैकेट्स के फॉर्म में रही है बट अंदर उसकी वेव्स ही हैं। अंदर उसकी क्या है? वो कंटिन्यूअस वेव ना होकर छोटी छोटी वेव्स हैं। कंटिन्यूअस वेव्स ना होकर क्या है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, छोटे छोटे मैगी के नूडल्स। तो जब साइंटिस्ट ने बोला कि ना तो हम लाइट के वेव कैरेक्टर को मना कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे फिनोमेना हैं वो तभी प्रूव हो सकते हैं अगर हम लाइट को वेव मानते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं मान सकते कि लाइट कंटिन्यूअस आ रही है। वो किसकी फॉर्म में रही है? पैकेट्स की फॉर्म में। तो साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर, मतलब लाइट वेव की तरह भी बिहेव कर रही है बट कंटिन्यूअस ना आके पार्टिकल्स या पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। चलो, उसके बाद मैंने तुम्हें बोला एक डी ब्रोगली नाम का ना साइंटिस्ट आया। डी ब्रोगली ने ना एक बात कही कि अगर लाइट वेव है ना, तो हम जो पार्टिकल्स होते हैं, हम मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स, हमारे साथ भी एक वेव चलती है। अब जिस टाइम डी ब्रोगली ने ये स्टेटमेंट दी थी, साइंटिस्ट को लगा कि ये क्या इमेजिनरी बातें कर रहा है। आपको भी लग रहा होगा, अब मैं चल रही हूँ या आप चलते हो तो आपको हम ऐसे वेव की तरह चलते हुए नजर आते हैं? नहीं, है ना? लेकिन डी ब्रोगली ने जब ये स्टेटमेंट दी ना, तो लोगों को लगा बहुत इमेजिनरी बातें कर रहा है। जैसे कई बार हमारे फ्रेंड्स भी हमें कोई बात बोलते हैं तो हमें बहुत इमेजिनरी बातें लगती है। इसीलिए इफ डी ब्रोगली को हाइपोथेसिस बोला गया। क्या बोला गया? बातें नहीं, इसको मैं लॉ नहीं बोल रही। डी ब्रोगली ने जो स्टेटमेंट दी उसको क्या बोला गया? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब अ हाइपोथेटिकल थिंग, क्योंकि उस टाइम पे ना ये बात काफी इमेजिनरी लग रही थी कि हाँ, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ। हाँ बताऊंगी ना क्यों नहीं है इमेजिनरी, सुनो। तभी इतनी इंपॉर्टेंट है कि नीट के पेपर में भी पूछी जाती है, जेई के पेपर में पूछी जाती है और बोर्ड्स के पेपर में पूछी जाती है, इसलिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो। जब डी ब्रोगली आया था तो डी ब्रोगली ने कहा कि नेचर में सिमेट्री है। अगर लाइट का वेव कैरेक्टर है तो दुनिया में हर मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ भी वेव होनी चाहिए। सिमेट्री को मापते हुए उसने ये चीज बोली। तो उसने बोला कि मेरे हिसाब से